और झारखंड प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और हम सब के नेता आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी, मंच पर आसीन गोमिया के लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर लंबोदर महतो जी, मंच पर आसीन पूर्व मंत्री आदरणीय रामचंद्र साहिल जी, मंच पर आसीन समाज सेवी आदरणीय राजाराम महतो जी, मंच पर आसीन ईचागढ़ के लोकप्रिय समाज सेवी लोकप्रिय नेता आदरणीय हरेलाल महतो जी, मांडू के लोकप्रिय नेता तिवारी महतो जी, रांची जिला के जिला परिषद की अध्यक्ष निर्मला भगत जी, रांची जिला परिषद की उपाध्यक्ष बीना चौधरी जी और शहीद रघुनाथ महतो के वंशज जो इस मंच पर उपस्थित हैं और मंच पर बैठे सभी सम्मानित समाज सेवी अतिथि और आज इस महती सभा में उपस्थित माताएं बहनें नौजवान साथी सभी को मैं आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ आपका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। क्रांतिवीर रघुनाथ महतो जी ने इस भारतवर्ष की आजादी के लिए इसी माटी में अपना जान गंवाया और इनके इतिहास को इस भारतवर्ष के लोगों ने दबाने का प्रयास किया। लेकिन ज्यों-ज्यों झारखंड आंदोलन उग्र हुआ, हमारे झारखंड के शहीदों का झारखंड में जो कुर्बानियां दी गई थी, उन सभी इतिहासों को लोगों ने पलटने का काम किया। हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता आदरणीय सुदेश महतो जी को, जिन्होंने रघुनाथ महतो जी के पूरे इतिहास को जनता के बीच में रखने के लिए लोगों को शोध करने का काम सौंपा और लोगों ने शोध करके किताब बनाने का काम किया। और आज के समय पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश के लोग आज रघुनाथ महतो के शहीद के संबंध में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं और लोग जानकारी रख रहे हैं। मैं कल पेपर में पढ़ रहा था, भारत सरकार की मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने भी रघुनाथ महतो जी के शहादत दिवस पर लोगों को बधाई देने का काम किया है, अभिनंदन देने का काम किया है। इसका मतलब इस माटी में जो क्रांतियां हुई हैं, वो क्रांतियां ऐतिहासिक क्रांति रहा है। ये जन्मे अवश्य निमडी थाना के अंदर, लेकिन पूरे झारखंड प्रदेश के अंदर समाज को जगाकर आजादी की लड़ाई के लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। और आज इस इतिहास को आगे बढ़ाने में झारखंड प्रदेश के अंदर कोई नेता अगर है तो नेता सुदेश महतो है, जो आज इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज आप देखेंगे कि हमारा झारखंड अलग हुए 23 साल हो गया, लेकिन 23 साल के अंदर इस प्रदेश को जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था, उस शहीदों के अनुसार हम उसको गढ़ने और मढ़ने का काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस माटी को हम धन्यवाद देते हैं, सिल्ली के इस माटी को धन्यवाद देते हैं कि लगाम से एक बेटा आपका पैदा हुआ है, जो सिल्ली से नहीं, सिल्ली इनका जन्म स्थल हो सकता है, लेकिन सिल्ली से जो आवाज उठी है, वो आवाज आज दिल्ली में भी गूंज रहा है।
और अगर दिल्ली में गूंज रहा है तो आप उस दिल्ली के गूंज को भी बरकरार रखना होगा, बचा के रखना होगा। और हम जैसे लोग इनके नेतृत्व में झारखंड को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि सिल्ली का बेटा जिस दिन इस राजधानी के गद्दी पर सबसे पहला कुर्सी पर बैठेगा, शहीदों के सपनों को साकार करेगा, रघुनाथ महतो के सपनों को साकार करेगा। यहाँ जो आज शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, लोगों के साथ जो मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज झारखंड प्रदेश अलग हुआ है। अभी यहाँ पर राजा राम बाबू बोल रहे थे कि मंडल आयोग उस लड़ाई में 1982 में हम लोग चास चंदनकारी से रांची आए थे और ये इनका नेतृत्व राजा राम महतो कर रहे थे। मैं बता देना चाहता हूं कि लड़ाई लड़ने वाला का इतिहास कभी छुपता नहीं है और लड़ाई जो लड़ता है उसका इतिहास में नाम होता है। आज सुदेश महतो लड़ाई लड़कर आज सिल्ली से दिल्ली तक अपना नाम पहुंचाया है और सिल्ली को स्वर्ण अक्षरों में लिखने के लिए लोगों को मजबूर कर रहा है। इसलिए आप सभी से, सिल्ली वासियों से मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा और करजोर प्रार्थना होगा कि सिल्ली का बेटा को अगर कुर्सी में बैठाना है तो एक एक व्यक्ति को, सुदेश महतो को विचारों से ओत-प्रोत होना होगा, तभी बैठे सकता है। आज देख लिए जो सरकार बैठी है, ये सरकार ने क्या कहा, मैनिफेस्टो में बोला कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का काम करेंगे और नियोजन नीति बनाएंगे और झारखंड के पुत्रों को नौकरी देने का काम करेंगे। अभी विधानसभा सत्र खत्म हुआ है मार्च में, लेकिन विधानसभा सत्र में क्या किया, बोला कि 60 और 40 के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का काम करेंगे। कौन बोला? जो बोलता है और विधानसभा में भी बोलता है कि हम शेर का बच्चा है। तो शेर कौन होता है? हम लोग तो शेर किताब में पढ़े हैं कि जानवर होता है, इंग्लिश में लायन बोलते हैं, कि जो जानवर है वो जानवर से आपको कभी 1932 स्थानीय नीति नहीं मिल सकता है, इसलिए उसका बुद्धि भी वैसा भ्रष्ट है। अरे झारखंड आंदोलन में हम लोगों ने भी कुर्बानियां दी है, हमारा भी खून पसीना एक हुआ है, तभी झारखंड अलग राज्य बना है और हम लोग इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम बोलते हो जनता को 1932 क्या स्थानीय नीति बनाएंगे और नियोजन नीति बनाने का काम करेंगे और तुम बन नहीं रहा है। झारखंड की जनता जाग गई है, झारखंड की जनता जान रही है कि तुमने कोई आंदोलन नहीं किया, तुमने कोई आंदोलन करके इस कुर्सी को नहीं पाया। आंदोलन करने वाले लोग आज तरस रहा है आपका आंदोलनकारी घोषित होने के लिए। ये आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग बना है, लेकिन आज तक किसी ने चिन्हितीकरण करके लोगों को पहचान नहीं दे पा रहा है। लोग दफ्तर का ठोकर खा रहा है। कितने लोगों का मांग का सिंदूर उचड़ गया, कितने लोग जेल गए, कितने लोग जो पुलिस का लाठी खाया, लेकिन इसको याद नहीं है इसका बाप जरूर लड़ाई लड़ा है, लेकिन बाप को जो है अंधेर कोठरी में डालने का काम किया है। आप औरंगजेब का नाम सुने होंगे कि औरंगजेब ने अपने बाप को दरकिनार करके कुर्सी में बैठने का काम किया था। उसी तरह से आज हेमंत सोरेन भी कुर्सी पर बैठा है तो अपने बाप को दरकिनार करके बैठा है। और आज के समय इस आदमी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सब लोग को जगना होगा, हम सब लोगों को जगाना होगा। आज रघुनाथ महतो जी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में, रघुनाथ महतो जी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग जितने लोग आए हैं, आज संकल्प लेने का काम करिए और संकल्प लेके चलिए
कि हमारा आजसू पार्टी ने जो तय किया है, जो आंदोलन का रास्ता अपनाया है, उस आंदोलन के रास्ते पर चलकर जन जन तक पहुंचने का काम करेंगे। और यहाँ झारखंड के तमाम अमीर शहीदों का, तमाम आंदोलनकारियों का अरमानों को पूरा करने का हम सब संकल्प लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। तभी एक स्वर्णिम विकास के रूप में हम लोग देख सकते हैं। हम लोग को पहचान अगर किसी ने दिया तो सुदेश महतो ने दिया, और इस प्रदेश का अगर किसी ने पहचान दिया, और किसी के पास सोच है, किसी के पास विचार है, किसी के पास विकास का जो क्रिएटिव सोच रखने वाला कोई नेता अगर है तो सुदेश महतो है। आज के समय हम जैसे लोगों को भी इस राज्य में नेतृत्व करने का मौका दिया। एक दलित परिवार से पैदा हुआ और इस राज्य को चलाने का मौका दिया। हम तो समझते हैं कि आने वाला दिन अगर सुदेश महतो मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारा था विद्रोह किया था। हम लोग को ये अंग्रेज रूपी शासन चलाने वाले के खिलाफ हम सब लोग को विद्रोह करना होगा, लोगों को जगाना होगा और लोगों के घर तक पहुंचना होगा। और हम सब लोग गोलबंद होकर के इस अंग्रेज शासन चलाने वाले को उससे गति से हटाना होगा, खदेड़ना होगा। यही कह के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।